हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि क्या आपके एक्स आपको कांटेक्ट करेंगे, आपसे आपको मैसेज करेंगे, आपको कॉल करेंगे या नहीं। एक्स पार्टनर की कैटेगरी कोई किसी भी फॉर्म में हो सकती है। आप बेहतर जानते होंगे कि आप अपने किस एक्स के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। मैं बहुत दफ़ा थर्ड पार्टी को भी इलेबरेट करती हूँ और एक्स की कैटेगरी को भी इलेबरेट करती हूँ। नाउ इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि मैं सिंपल रख रही हूँ। अब आपने ख़ुद देखना है कि क्या आपके एक्स पार्टनर आपको कांटेक्ट, मैसेज, टेक्स्ट करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। जो इस टॉपिक से रिलेटेड आपके अपने लिए मैसेज देखना चाहते हैं, ये उनके लिए रीडिंग होगी। जिन लोगों की लाइफ में कोई एक्स का सीन नहीं है तो वो एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। और टाइमलेस होगी, जनरल होगी। कलेक्टिव है तो आपने इसकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आपने हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है, मुझसे लें या किसी और से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि क्या आपके एक्स आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं। सबसे पहले ये चेक करते हैं कि उनकी एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं। आपके एक्स पर्सन की लाइफ में आजकल क्या चल रहा है, क्या एक्टिविटीज़ हैं। क्राइंग ओवर यू, उदास हैं, हर्ट हैं, अपसेट हैं, आपको मिस कर रहे हैं। गुड न्यूज़ है आपके लिए। ऑल फॉल ज़रा ज़्यादा बोल रहे होंगे, करते कुछ होंगे, ओवर ईटिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और जो भी मिल जाता होगा खा रहे होंगे। ये एक डिप्रेशन की अलामत है। एक तो ये इनकी एक्टिविटीज़ में नज़र आ रहा है। उनको ये भी गुमान है कि शायद आप भी इस सिचुएशन में उनको याद करते हैं, उनके लिए कभी कभी रोते हैं या डेली बेसिस पर ही उदास रहते हैं। ये भी एक सिनेरियो लग रहा है। और उसी चक्कर में अपने घर में, अपनी सराउंडिंग में बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, हो कुछ रहा है। सारी चीज़ें मेस्ड अप नज़र आ रही हैं इनकी लाइफ में। इसके अलावा देख लेते हैं डस्ट इट ऑफ। या तो बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग चल रही है घर के अंदर, इन देयर हेड, ओवर थिंकिंग एंड ओवर एनालाइजिंग कुछ है। तो कोई मेंटली कोई द चक्कर तो है, दिमागी चक्कर जिसको कहना चाहिए। सर में कुछ ना कुछ उनके चल तो रहता है। परेशान है आजकल। एक बात, अगर आप लोग अभी रिसेंटली एक्स हुए हैं तो हो सकता है आप इनकी लाइफ स्टाइल से या लाइफ एक्टिविटीज़ से वाकिफ़ हों। और अगर काफ़ी दिन हो गए हैं तो फिर तो कोई सिचुएशन चल रही होगी और उस बात को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड हुए हैं और बहुत ज़्यादा कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं। और मुस्तकिल उनके दिमाग में एक ही चीज़ चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है। दूसरा, अगर बिल्कुल आइसोलेटेड है, घर में कुछ करने को नहीं है, तो एक एक छोटी चीज़ को बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई कर रहे होंगे। अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपनी तमाम चीज़ों को, अपनी बिलोंगिंग्स से बहुत ज़्यादा डीक्लटरिंग चल रही होगी और पुरानी चीज़ों को डस्ट ऑफ कर रहे होंगे। कुछ इस तरह के मामला नज़र आ रहे हैं। नाउ ये तो उनकी लाइफ की एक्टिविटीज़ पता चल गई। अब आपके एक्स और आपके दरमियान की सिचुएशन को चेक करते हैं। आपके एक्स और आपके पर्सन के दरमियान क्या सिचुएशन है, इसको चेक करते हैं। कौन से टर्म्स हैं, किन नॉर्म्स पर, किस सिचुएशन पर आप अपने एक्स के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। आप दोनों के दरमियान की सिचुएशन चेक करते हैं। ये आपके एक्स बन चुके हैं, किस वजह से, किस नौयत से। कंपटीशन एंड एनिमी। थर्ड पार्टी थी आप दोनों के दरमियान और इनसेन केमिस्ट्री रही है आप दोनों की। बहुत ज़्यादा फ़न किया है आप लोगों ने, एक दूसरे के इक्वल इंटरेस्ट रहे हैं आप लोगों के। और जब कभी भी आप दोनों साथ मिलते थे तो बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे की जो पर्सनल बर्निंग डिज़ायर्स होती थी
वो बहुत ज़्यादा फुलफ़िल की हैं। अभी तो डेफिनेटली सेपरेशन मोड है, और इस सेपरेशन मोड में एग्रेशन नहीं नज़र आ रहा, इस सेपरेशन मोड में उदासी नज़र आ रही है। ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और इनको मालूम है कि हमारी बड़ी बेयकीनी वाला फ्यूचर है। हम दोनों के दरमियान कुछ भी ऐसा नहीं होना जिसकी वजह से कोई हम ये सोचें कि भाई हम एक हो जाते हैं, हमारा मुस्तक़बिल नहीं है इस रिश्ते का। ये चीज़ उनको बहुत क्लियरली पता है, लेकिन ये सेपरेशन उनके ऊपर भारी पड़ रही है। द चेज़र, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, चेजिंग एंड कोडिपेंडेंसी। ये शायद अपने आप को देखो पर्सन से रिलेटेड, पता नहीं क्यों ये कितनी दफ़ा भी मैं कार्ड निकालती हूँ ज़रूर आता है। मुझे इस बात से एक बड़ी होप नज़र आती है, क्योंकि ग्रोथ और एंड्योरेंस है, जिसकी वजह से मुझे हमेशा एक डिटर्मिनेशन नज़र आती है आपके पर्सन की तरफ से कि वो कभी भी इसको एंड नहीं करना चाहते। ये मैं आपको फॉल्स होप नहीं दे रही, लेकिन जो लोग मेरी रीडिंग को फॉलो करते हैं वो देखते होंगे कि पर्सन की एनर्जी से रिलेटेड ये चीज़ें हमेशा बहुत क्लियर नज़र आ रही होती हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि काफ़ी कोशिश की है आपके पर्सन ने कि ये रन अवे कर जाएं, ये वॉक अवे कर जाएं, ये भागें, ये चले जाएं, लेकिन एक होता है ना कि मैं पहले पहल कर लूँ। मुझे ये लेबल नहीं चाहिए कि उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे चीट किया, और ये फियर ऑफ अबैंडनमेंट इनको है। ये चाहते नहीं है कि ये मुझे कल को मेरा गिरबान पकड़ के बोले कि तुमने मेरे साथ चीट किया। तो ये इस बात की वजह से ना इनको बहुत ये इस चीज़ से भागते हैं, मेरे सामना ना हो जाए, मेरे साथ इसकी बातचीत हो तो कल को ये मुझे ताना ना मार दे, कुछ इस तरह की चीज़ें ये बहुत ज़्यादा हैं। और ये अपनी को डिपेंडेंसी से भी भाग रहे हैं, क्योंकि ये आपको याद करते हैं, रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। वो तमाम बातें इनको याद आती हैं, जिसकी वजह से इनको ये भी गिल्ट आता है कि ये जो थर्ड पार्टी ने आकर इन्वॉल्वमेंट करके तमाम चीज़ें की, और ये थर्ड पार्टी ऐसी थी जो इतनी क्लोज थी, जो हमारे सामने ही थी और हमें नज़र ही नहीं आया, और उसने जो है वो काम अपना कर दिखाया। और आपको भी शायद पता नहीं चला, ये ख़ास तौर पे यहाँ पर द अदर वुमेन लिखा हुआ है। अब ये द अदर वुमेन कौन है, किस नौइयत का है, किस तरह का है, दैट इज़ समथिंग एल्स। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की और आप दोनों के दरमियान जो आपके एक्स हैं, तो एक्स पर्सन को लेकर उनकी जो यहाँ पर और आपकी सिचुएशन नज़र आ रही है, आप दोनों ही अपने अपने एंड पर कोई बहुत ज़्यादा लवी डवी और खुश नहीं है, दोनों ही अपने एंड पर जो है वो सैड हैं। चलिए यहाँ से देख लेते हैं। केमिस्ट्री, क्या आपके एक्स आपको टेक्स्ट, कॉल और मैसेज करेंगे? आपको मिस तो कर रहे हैं, या तो आप इनको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इनकी लाइफ में न्यू रिलेशनशिप भी बने हैं, जिसमें कोई इनको इस बात का एहसास दिला रहा होगा कि भाई तुम अपने पुरानी लाइफ से निकलने की कोशिश करो और नए लोगों को एक्सपीरियंस करो, एंड इट्स ऑल ओके कि अगर तुम जो हो वो न्यू लव की तरफ जाओ, फॉर गिविंग एंड लर्निंग। दे वॉन्ट समथिंग फ्रॉम यू एज वेल। ये चाहते हैं कि पास्ट हील हो जाए, ये चाहते हैं कि हम एक्सपीरियंस करें जो हमारा प्रेजेंट मोमेंट है। बट ये सारी बातें जो है, अब डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि आप लोग कितना टाइम हो गया आप लोग को एक्स बनते हुए, बट कुछ चीज़ें बहुत सिग्निफिकेंट हैं जो ये आपसे रिलेटेड हैं, और हो सकता है ये कोशिश भी करते हों कि ये आपको कांटेक्ट करें, लेकिन सिर्फ याद करने की हद तक रह जाते हैं। आपके साथ गुजारा हुआ वक्त बहुत ज़्यादा याद आता है, और कहीं कहीं पर इनको आपकी गलती भी नज़र आती है। इनको लगता है कि आप भी अपनी जगह पे गलत थे, आपको इनसे अपोलोजाइज़ करना चाहिए, बट नाउ इट्स कम्प्लीटली कि आपको मालूम होगा कि किस नौइयत पर आप लोग एक्स बने। तो यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर है, और फाइनेंसिस और करियर आप दोनों के दरमियान एक बहुत बड़ी रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से आप दोनों पोल्स अपार्ट हैं। ठीक है, अब मैं लिटरली टैरो से चेक करती हूँ
कि क्या आपके पर्सन आपको कॉल या टेक्स्ट करेंगे या नहीं। लेट्स सी कि क्या आपके पर्सन आपको, आपके पर्सन से मुराद आपके एक्स पार्टनर, क्या आपके एक्स पार्टनर, आपका एक्स लव, जिस नौइयत का भी एक्स है जिसको आप माइंड में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या उनकी तरफ से कॉल, टेक्स्ट या मैसेज आएगा। क्या आपके अपने एक्स पर्सन की तरफ से कॉल, टेक्स्ट, मैसेज आएगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। पेज ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखिए इनकी ख्वाहिश तो है, ठीक है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। इनकी ख्वाहिश तो बहुत है कि ये आपको कॉल, टेक्स्ट करें, लेकिन एट द सेम टाइम ये आपको भी नोटिस करते हैं कि उसकी तरफ से कॉल, टेक्स्ट और मैसेज क्यों नहीं आ रहा। जस्ट बिकॉज वो अपनी जगह पर अब बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गई है, उसको अब मेरी ज़रूरत नहीं है, वो ग्राउंडेड फीमेल है या फेमिनिन एनर्जी है या बहुत स्टेबल है, प्रॉस्पेरस है, एनर्जेटिक है, या उसको अब वो ज़रूरतें नहीं महसूस होती जो उसको पहले होती थी, जिसकी वजह से वो भी तो मेरी तरफ कांटेक्ट नहीं आ रहा, उसका भी तो मेरी तरफ कोई कॉल, टेक्स्ट, मैसेज नहीं आ रहा। और आप दोनों के दरमियान अब मैं कह सकती हूँ कि टाइम तकरीबन या तो 7 साल या फिर 7 महीने, इतना लंबा टाइम तो आप लोगों के दरमियान हो चुका है। बिकॉज़ ज़्यादा अगर दूरी हो जाए मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ तो फिर मिसकम्युनिकेशन भी हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बढ़ने लगती है और टाइम लंबा हो जाता है। विद द पेज ऑफ सोर्ड्स ये ज़रूर है कि आपको और आपके एक्स को एक दूसरे की एक्टिविटीज़ से मुताल्लिक पता ज़रूर है, लेकिन ये बहुत दफ़ा कोशिश भी करते होंगे, इनका दिल भी चाहता होगा कि आपको टेक्स्ट मैसेज करें, कॉल करें, लेकिन एक हाय हेलो वाले पर ना कॉम्प्रोमाइज़ हो नहीं सकता। इन्होंने शायद 1-2 दफ़ा आपको हाय वाय का टेक्स्ट किया भी होगा, मैसेज किया भी होगा, लेकिन आप इनसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो आपसे इनिशिएशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज करेंगे या नहीं, ऐसा लग रहा है कि मल्टीपल अटैम्प्ट्स हुए हैं, लेकिन जिस नौइयत का कांटेक्ट या कॉल, टेक्स्ट आप अपने माइंड में एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अभी तक यहाँ पर नहीं होता हुआ नज़र आ रहा। कुछ देख लीजिए क्यों नहीं होता हुआ नज़र आ रहा, क्योंकि ये ख़ुद बहुत ज़्यादा एरोगेंट हैं और ये अपनी फीलिंग्स को हाइड कर लेते हैं। इनके साथ 2 लोग और भी जुड़े हुए हैं, ये चाहते भी हैं आपसे कांटेक्ट करना, लेकिन जहाँ पर आपकी लॉजिक है वहाँ पर इनकी भी लॉजिक है और इन्होंने ज़िद पकड़ ली है कि ये ऐसा अब नहीं करेंगे और अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने में ये काफ़ी मास्टर हैं। एटलीस्ट इनको इतना ज़्यादा कंट्रोल है कि कोई इनको देखकर ये कह नहीं सकता कि इनको आपके बग़ैर सांस नहीं आ रही। ये काफ़ी लॉजिकल भी हैं और ज़िद्दी उतने ही हैं। अब ये ज़िद में हैं और आप स्टेबिलिटी में हैं। जब ये 2 चीज़ें हैं तो जो स्टेबल होता है वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता और जो ज़िद में होता है वो अपनी अना की खातिर कोई को डिपेंडेंसी शो नहीं कर रहा होता। इसीलिए यहाँ पर अबैंडमेंट का कार्ड आया था, ठीक है। ये चाह भी रहे होंगे ना तो ये आपको भनक नहीं पड़ने देंगे कि मुझे पता है ना कि मुझे इसकी याद हो रही है, ज़रूरत थोड़ी कि इसको पता चले। ये इस तरह का मामला है। क्या आपके पर्सन आपको कॉल, टेक्स्ट या मैसेज करेंगे? 10 ऑफ सॉर्ड्स। ये आपको ब्लेम करते हैं कि आपने इनको धोखा दिया है, आपने इनको चीट किया है और विद द स्ट्रेस्ड ये बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। तो इनको लगता है कि अगर मेरी परेशानी में मैंने सारी परेशानियां अकेले झेलनी हैं तो फिर मुझे कांटेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज कांटेक्ट करने से होगा क्या। वैसे भी यहाँ पर एक चीज़ आई थी कि अनसर्टन फ्यूचर है। जब हम दोनों को कोई फ्यूचर ही नहीं है तो फिर अब कॉल करके, मैसेज करके, टेक्स्ट करके मैं उसको क्या बताऊँ। मुझे सिंपैथी नहीं लेनी, मतलब आई कैन चैनल दिस मैसेज कि मुझे सिंपैथी नहीं लेनी, ठीक है। लास्ट कार्ड 10 स्टार। आप कुछ बन चुके हैं, आप हील हो चुके हैं, आप स्टेबल शायद इसीलिए हैं बिकॉज आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। और जैसे मैंने कहा था कि जो पेटी लेवल पर ही आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप उस लेवल पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं कि अगर कांटेक्ट करना है, कॉल आए, टेक्स्ट आए, मैसेज आए तो इतनी डिटेल्ड आए कि जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो जाए। अगर टेम्परेरी हाय हेलो ही करना है तो फिर एक्स को ना एक्स ही बना रहे, वो मेरी ज़िंदगी में दोबारा आए ना। तो ये आपके मामलात नज़र आ रहे हैं। अब अगर आप अपने एक्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं तो यू नीड टू बी बिट केयरफुल, बिकॉज यही सिमिलर चीज़ें आपके एक्स की तरफ भी आपके लिए आ रही हैं।
तो क्या उनका कॉल टेक्स्ट और मैसेज आएगा? दे आर इन अ लॉट ऑफ ईगो, दे आर लॉट ऑफ कंट्रोल, दे आर वेरी मच कंट्रोल्ड, और वो खुद ही इतने ज़्यादा परेशान है कि इस वक्त उनका ध्यान इस बात की तरफ जा ही नहीं रहा। इनफैक्ट वो आपको लेबल करते हैं कि मेरी सब बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम्स में एक कंट्रीब्यूशन इसका धोखा देना भी मुझको है। तो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। अगर आपको इसमें क्लैरिटी चाहिए हो कि ठीक है मैं जो हूँ, एंड द फाइनल ओवरऑल एनर्जी इज़ टू रिजेक्ट। अगर आपने इनिशिएट किया तो बिग पॉसिबिलिटी है कि ये बाकी अपनी सराउंडिंग के लोगों को तो रिजेक्ट कर ही रहे होंगे, ये आपको भी रिजेक्ट कर देंगे। ये अड़ने वाली बात है ना, रूठने मनाने वाली बात है, क्योंकि फॉर गिविंग एंड लर्निंग और किंग ऑफ सोर्ड्स, इतनी आसानी से ये पर्सन जब तक आप नील डाउन नहीं होंगे तब तक कि आपको कॉल टेक्स्ट और मैसेज नहीं करेगा। इनफैक्ट आप अगर ये पूछ रहे हैं कि इनका कॉल टेक्स्ट मैसेज आएगा, तो ये उल्टा क्वेश्चन आप ही की तरफ आ गया, क्या वो मुझे कॉल टेक्स्ट और मैसेज करेगा या करेगी या नहीं, और वो करे तो मैं पहले अपने नाज नखरे दिखाऊं। ठीक है जनाब, तो ये है आपकी रीडिंग। आपसे कुछ भी रेजोनेट करे और आपको आजकल आपके अपने एक्स की बहुत ज़्यादा याद आ रही हो, बहुत ज़्यादा तड़प उठ रही हो, तो आप कांटेक्ट कर ले मुझसे सिंगल क्वेश्चन के लिए। मैं एक चीज़ आपको बताऊं, कल एक ख़ातून ने मुझे कांटेक्ट किया, मैं चाह नहीं रही थी कि मैं इस चीज़ को कहूँ। सिंगल क्वेश्चन का आंसर जो लोग मुझसे लेते आ रहे हैं, क्योंकि मैं कुछ लोगों की मेंटालिटी को भी समझती हूँ। कुछ लोग जो है ना वो रीडिंग लेते हैं और फिर पूरी उस रीडिंग को पलट देते हैं, ना वो अपने क्वेश्चन को देखते हैं, ना वो अपने क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं, और ना ही उनको उनको दरअसल मतलब मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि कुछ लोग अपना पूरा एक फ़ायदा निकलवा कर फिर कहते हैं कि नहीं ये रीडिंग तो बिल्कुल सही नहीं आई, आपने तो सही से बताया नहीं, अब आप मेरी रीडिंग दोबारा करें। तो मैं ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल क्लियरली आपको आज यूट्यूब चैनल पे बता रही हूँ कि मैं ऐसे लोगों की पेमेंट 1 सेकंड में वापस कर देती हूँ, और मैंने कल उन खातून की पेमेंट वापस भी कर दी, क्योंकि पहली बात, बदतमीज़ी मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती, ना मैं अपने क्लाइंट को बेइज्जत करती हूँ, ना मैं उनको जलील करती हूँ। मैं कभी भी वो जवाब नहीं देती जो वो सुनना चाह रहे होते हैं, मैं वही जवाब देती हूँ जो मुझे कार्ड्स में नज़र आता है। अगर आपके सवाल में क्लैरिटी नहीं है तो ये आपका अपना फॉल्ट है। उन खातून को सवाल पूछने की इतनी जल्दी थी, और वो मैसेज पे मैसेज मेरे पास और अगर वो मैसेजेस अब डिलीट भी कर दें तो मैं उनको इसके थ्रू मैं उनको ये भी बता दूं कि मैंने सारे स्क्रीनशॉट्स अपने पास संभाल के रखे हुए हैं। ऑल्दो मैं इतने नेगेटिव टैक्टिक्स में पढ़ती नहीं, लेकिन कभी कभार मुझे लोगों की कुछ बातें ना बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती हैं, और मैं कल चाहती तो मैं उन खातून को बहुत बुरी तरीके से जो है ना ठीक ठाक तरीके से जलील कर देती। लेकिन जिस किस्म की उन्होंने पथेटिक मैसेजेस लिखे, उर्दू में लिखे, वो देख रही होंगी अभी ये रीडिंग। मैंने फिर यही सोचा कि इनका कैलिबर तो है ही एक निचले तबके का, मैं इनके कैलिबर पर क्यों जाऊं। बहरहाल मेरे कहने का मकसद ये है कि आप जब सिंगल क्वेश्चन पूछें, सिंगल क्वेश्चन जो होता है ना वो बहुत प्रिसाइज्ड होता है, आपको उसमें बहुत फोकस होना पड़ता है कि आपको क्या पूछना है। डिटेल रीडिंग जो होती है उसमें आपके पास बहुत से चॉइसेस होते हैं कि आप अपने टाइम को सेव करें और आप डिटेल सेशन लेकर बहुत सारी तफसीलात, मतलब इतना अरसा हो गया कि कभी भी ऐसा नहीं होता, बिकॉज रीडिंग तो रीडिंग है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी नज़र आएंगी जो कि अभी हो ही नहीं रही हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद वो चीज़ हो जाएगी। लोग पलट कर मुझे कांटेक्ट करते हैं, एंड मैं कौन होती हूँ इस बात को क्लेम करने वाली कि यही होगा। इट इज़ ओनली अ टेक्निक, इट इज़ अ साइकिक टेक्निक जिसके थ्रू मैं कार्ड्स के थ्रू आपको कुछ पॉसिबिलिटीज़ बता दूँ। कुछ होंगी चीज़ें, कुछ बिल्कुल भी नहीं होंगी। तो इस पर ये क्लेम करना, ये तो फिर आपके अक़ीदे की और आपकी यकीन की कमी है कि आपको अल्लाह की ज़ात पर होने वाले बहुत से मामलात के बजाय किसी बंदे की स्टेटमेंट पर आपको यकीन है। तो ये तो मैं ख़ुद बहैसियत टैरो रीडर नहीं कह सकती कि यही होगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये एक्सपेक्टेड पॉसिबिलिटीज़ हैं। होना वही होता है जो अल्लाह ने तय किया होता है। टाइमिंग का खेल है भाई, हालात का खेल है। तो प्लीज़ एक तो उन खातून को मैं उनको बिल्कुल भी उनसे जिससे कहना चाहिए सारी चीज़ें, पहले तो मेरा दिल चाह रहा था मैं साइबर क्राइम पे उनका नंबर दे दूं कि उन्होंने इस लेवल की बदतमीज़ी की, बट देन आई थॉट कि वो इतने निचले तबके की हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ। और बहरहाल तो मैं आपको फिर से कहूँगी कि आप सवाल पूछते हुए अपने माइंड में क्लैरिटी रखें और फिर आप मुझसे कांटेक्ट करें, ठीक है। तो आई स्टिल लव रेस्ट, किसी एक की वजह से मैं अपने इतने सारे सब्सक्राइबर्स को और इतने सारे व्यूवर्स को हर्ट नहीं कर सकती, और जो लोग ऐसे होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, मतलब यू कैन नॉट डू अबाउट इट, यू नो। तो आप अपना बेहद ख्याल रखिएगा। आई एम स्टिल देयर टू हेल्प यू, टू प्रोवाइड यू द गाइडेंस। आपको किसी भी सवाल में, किसी भी चीज़ में कोई भी क्लैरिटी चाहिए हो,
I'm available for you, and private readings are not for free. Take best care. Bye bye.